राजस्थान की सत्ता का आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको पद मिलेगा और किसको सजा मिलेगी। इन सब चीजों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन आज हम ये जानने के लिए उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने ये सारी राजनीति अपने पूरे जीवन भर बहुत करीब से देखी है, जो जानते हैं अच्छी तरह से कि कांग्रेस आलाकमान क्या कर सकती है, जो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये घटनाक्रम का क्या रिजल्ट होगा। मेरे साथ चंद्रराज सिंघवी है, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान के चाणक्य जिनको हम कहते हैं। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम चला, जब सचिन को सीएम बनाने की आखिरकार आलाकमान में सद्बुद्धि आई कि अब वो ऐसा करेंगे, तो ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि कल शाम को जब सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करके आए थे, उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस थे काफी खुश नजर आ रहे थे, मीडिया से काफी हंस के वो बात कर रहे थे, तो ये खुशी क्या संकेत दे रही? संकेत की जरूरत नहीं है, फैसला हो चुका है। अशोक गहलोत जी को जाना पड़ेगा, एक बार ऑब्जर्व आ जाएगा 1-2 दिन में, अब ऑनलाइन प्रस्ताव ले जाएगा विधायकों का और उसके बाद बना दिया जाएगा। अब सवाल है किसको बनाया जाए, तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, जिस आदमी के पीछे जनता उसको बनाना चाहिए। ये चंद 25-50 एमएलए क्या ये डिसाइड करेंगे कांग्रेस का फेट, या ये डिसाइड करेंगे कांग्रेस के कितने वोट जीतेंगे? जनता तय करती है। अगर कांग्रेस हाईकमान में बुद्धि है तो उस आदमी को बनाओ जिसके इशारे पर कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ जाए, जिसके पीछे लोग आ जाए, जिसके जाने पर जमघट हो जाए, जिसके जाने पर लोग तालियां बजाए, जिसके भाषण को सुनकर स्वागत करे। ऐसा एक ही आदमी है, सचिन पायलट के है ही नहीं इनके पास। और दूसरी बात ये भी है, जो 20 से 100 सीटों तक लाया था जनता ने, जिसके फेस पे वोट दिया था, कहीं ना कहीं जनता की पसंद कर दिया। वो तो इनके साथ चोट हो गई, ये दुर्भाग्य था। सचिन पायलट को हटना ही नहीं चाहिए था, गहलोत को बनना ही नहीं चाहिए था, मगर गहलोत के पास उस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत थी। मैं सोनिया गांधी के परिवार का 30 साल तक वफादार हूं, वो तो नंगाई हो गई बात। अब अशोक गहलोत की ताकत क्या है? जनता है नहीं, मारवाड़ है नहीं, एमएलए जीत सकते नहीं, एक को जिता सकते नहीं, बेटे को जिता सकते नहीं, खुद की जीत तकलीफ में है, उम्र भी 74 की हो गई है। अब अशोक गहलोत के पास है ही नहीं, तो वो बचेगा जिसको हाईकमान ये मानेगा इस आदमी के नेतृत्व में चुनाव करने से हम ज्यादा विधायक जिता सके। ये सारे विधायकों को अकेले में पूछ लो, एक प्रश्न पूछो कि ये बताओ तुम्हारे चुनाव में तुम्हें वोट कौन ज्यादा दिलवा सकता है, तब मालूम पड़ेगा। अगर 100 में तो 2 आदमी भी नहीं कह सकते कि अशोक गहलोत तुम्हें वोट दिलवाएगा, 90 आदमी कहेंगे कि हमें सचिन पायलट वोट दिलवाएगा। कोई कहेगा मेरे एरिया में 5000 वोट दिलवाएगा, कोई कहेगा 10,000 दिलवाएगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सचिन के कार्यकर्ता 200 सीट में कहीं नहीं है। अब सवाल अगले चुनाव का, अगले चुनाव में मारवाड़ में तो वैसे भी कांग्रेस खत्म है, तो इसका घाटा पूरा कौन करेगा? ईस्ट करेगा, और ईस्ट में सचिन के अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए अगर 1% भी 2% की बुद्धि है कांग्रेस हाईकमान के सलाहकारों में, तो बिना सोचे समझे सचिन को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मैं गहलोत के कतई विरोध की बात नहीं करता, क्योंकि अब विरोध की तक अब वो बात ही नहीं रही है। मैं विरोध तब करता हूं जब कोई अहंकार और शक्ति के मध्य में रहता है। अब शक्तिहीन हो, ताकत ही खत्म होगी, तो मैं कमजोरों पर वार नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। और मैं अपने बारे में इतना ही कहता हूं, मैंने लाइफ में जिसको हाथ पकड़ लिया उस दोस्त को तो बनाया। वसुंधरा के साथ मैं था मेन एडवाइजर, उनको बना दिया, पर जब उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल से हटाया मैंने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं कहा। धनु सिंह जी का एमफोर्ड एग्रो आंदोलन मैंने खत्म किया, पर जो उन्होंने मेरा विरोध किया तो मैंने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं कहा। आदमी पद पर रहे न रहे जरूरी नहीं है, आदमी का कद नहीं घटना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने कद तो घमा दिया, अब मुझे लगता पद भी बचना मुश्किल है। आज या कल या परसों 3-4 दिनों के अंदर ऑब्जर्वर आएंगे, एक लाइन का प्रस्ताव जाएगा, और अगर सचिन बना तो ये मुझे मालूम है उसको बनने का प्रस्ताव स्वयं अशोक गहलोत को अपने हाथ से रखना पड़ेगा। और एक तीसरा सवाल जो पूरी सत्ता पक्ष में उभर रहा है और सत्ता के गलियारों में चल रहा है, क्या पंजाब जैसी गलती वापस आलाकमान अगर कर दे और तीसरा कोई चेहरा लिया है तो फिर राजस्थान का क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर तीसरे चेहरा लेना होता तो झगड़ा ही नहीं था। इन्होंने कहा 102 में से अगर आपको उन 19 लोगों से इतनी नफरत थी तो पार्टी में क्यों लिया, उनमें से 5 आदमियों को मंत्री क्यों बनाया? जब 7 आ गए, पार्टनरशिप हो गई, फर्म अपनी एक हो गई,
कैपिटल अकाउंट 1 हो गया तो फर्क क्यों? इसे 19 और 102 121 को एक मानना पड़ेगा, और वो एक ही थे और 1.5 साल 2 साल से एक ही है। ठीक है, गलती हुई तो उस समय उसकी सजा मिल गई। सचिन ने सजा भुगती है, 10 साल तक सत्ता, 2 साल तक सत्तावीन रहा है, तो उससे अगर सजा भुगती है तो आप भी भुगत लो। ये थोड़ी है एक को आपने सजा दी, उसके आदमियों को बर्बाद कर दिया बड़ी मुश्किल से, बाद में 5 आदमी मंत्रिमंडल में आए, आपके लोगों ने मजे लिए, खूब डिजाइने ली, खूब ट्रांसफर कराई, खूब तबादले कराए, खूब माल बनाया, खूब माल ठोका, तो आपने तो मजे ले लिए। अब आप तो, क्योंकि इस बार आपने किया, आपके लोगों पर आरोप है हाईकमान के साथ में नाफरमानी करने का। फिर भी मैं कहता हूं गहलोत ने कि इसने क्षमा मांगी है, क्षमा देना, क्षमा वीरस्य भूषणम, पर क्षमा मारना भी सास का काम है। इस सास के लिए मैं अशोक गहलोत को कहता हूं, अच्छा किया आपने हिम्मत करके माफी मांगी। कुछ ऐसे भी नकटे लोग होते हैं जो गलती करने के बाद क्षमा नहीं मांगते हैं, आपने क्षमा मांगी है, इट्स ए गुड एक्ट ऑफ योर्स। जो आपने बैड एक्ट किया उसको कंपेंसेट किया, पर पूरा कंपेंसेट नहीं होगा, क्योंकि आपके खुद के शब्द है, चंद्रा जी आपने कहा था हर गलती सजा मांगती है, तो उन्होंने उससे सजा भुगती 2 साल, अब भुगतो आप 2 साल। एक बहुत ही डायरेक्ट और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या सचिन पायलट से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर वो सीट पे आ जाएगा तो फिर राजनीति से हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? हिलाने की जरूरत क्या है? सचिन के आने से जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो भाजपा में पैदा होगा, कांग्रेस में तो कोई बराबरी है ही नहीं। अगर सचिन के आने से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, अब आप बताइए कहां सचिन और कहां सतीश पूनिया? तकलीफ होगी तो भाजपा को होगी, कांग्रेस को तो खुशी होनी चाहिए। और अशोक गहलोत तो ये तो कहने को होगा कि मेरी कांग्रेस की सरकार अभी कंटिन्यू है। इस आनंद से वंचित क्यों करते हो गहलोत जी को आप? ये उचित नहीं है। झटका, करंट, शॉक, नाम अनेक पर कारण सिर्फ एक, लापरवाही। इस लापरवाही का भुगतान कई बार उन्हें करना पड़ता है जो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन या वर्कर जो हमारी इलेक्ट्रिक रिपेयर के लिए आते हैं, लेकिन किसी न किसी लापरवाही की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। होनी को तो कौन टाल सकता है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हादसे बिल्कुल टल सकते हैं अगर आपके घर में लगा हो सेफ ऑन पावर प्योरीफायर। रहो शॉक फ्री सेफ ऑन पावर प्योरीफायर के साथ। इसे लगवाने के लिए आज ही अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें।